पाठ 16 मुहावरे और लोकोक्तियां, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। मुहावरे भाषा को रोचक, मर्मस्पर्शी, प्रभावशाली व आकर्षक बनाने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। ये अपने शब्दार्थ से अलग एक विशेष अर्थ देते हैं। ये स्वयं वाक्य न होकर वाक्य का एक अंश अर्थात वाक्यांश होते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। मुहावरों का प्रयोग वाक्य में सदैव किसी प्रसंग अथवा परिस्थिति में ही किया जाता है। वाक्य का एक ऐसा अंश जो अपने शाब्दिक अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ प्रकट करे, मुहावरा कहलाता है। कमर कसना, हाथ पांव फूलना, 9-2-11 होना, घी के दिए जलाना, श्री गणेश करना, छक्के छुड़ाना। ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे सभी वाक्यांश एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं। कमर कसना का अर्थ है तैयारी करना, न कि रस्सी से कमर को बांधना। हाथ पांव फूलना का अर्थ है घबरा जाना, न कि हाथ पैर का फूल जाना। 9-2-11 होना का अर्थ है भाग जाना, न कि 9 और 2 11 की संख्या होना। घी के दिए जलाना का अर्थ है खुशियां मनाना, न कि दियों को जलाना। श्री गणेश करना का अर्थ है कार्य आरंभ करना, न कि श्री गणेश करना। छक्के छुड़ाना का अर्थ है हराना, न कि छक्के मारना। इस प्रकार प्रत्येक मुहावरा अपने शाब्दिक अर्थ से भिन्न एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। यही विशेष अर्थ उसे सामान्य भाषा से अलग करके भाषा में एक विशेष स्थान दिलाता है। कुछ प्रचलित मुहावरे। 1. अंगूठा दिखाना, देने से स्पष्ट इनकार करना। जब मैंने मोहन से सहायता मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। 2. अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। सुबह से पढ़ने के कारण मेरा अंग अंग ढीला हो गया है। 3. अंधे की लकड़ी, असहाय व्यक्ति का एकमात्र सहारा। निखिल अपने वृद्ध माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है। 4. अपना सा मुंह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना। चोरी में पकड़े जाने पर रमेश अपना सा मुंह लेकर रह गया। 5. अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। अजय ने तुम जैसे अमीर लड़के से इसलिए दोस्ती की ताकि वह अपना उल्लू सीधा कर सके। 6. अपने पांवों पर आप कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान खुद करना। तुमने यह नौकरी छोड़कर अपने पांवों पर आप कुल्हाड़ी मारी है। 7. अक्ल चकराना, कुछ समझ में न आना। परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चकराने लगी। 8. अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अक्षय को किसी और के गुण तो दिखाई देते नहीं, बस सदा अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता रहता है। 9. अक्ल का दुश्मन, मूर्ख। रामू की समझ में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि वह तो अक्ल का दुश्मन है। 10. आंखों का तारा, बहुत प्यारा। श्री कृष्ण यशोदा की आंखों का तारा थे। 11. आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर गायब हो गया। 12. आग बबूला होना, अति क्रोधित होना। चोर के भाग जाने की खबर सुनकर पुलिस अफसर आग बबूला हो गया। 13. आकाश पाताल का अंतर, अधिक अंतर होना। अशोक और विक्रम सगे भाई हैं, परंतु दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। 14. आपे से बाहर होना, क्रोध को वश में न रखना। कुमार को गालियां देते देखकर विनोद आपे से बाहर हो गया। 15. ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। आजकल तुम कहाँ रहते हो, तुम तो ईद के चांद हो गए हो। 16. ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट करना। गुंडों ने नमन की ईंट से ईंट बजा दी। 17. एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरा जोर लगाना। मैं कक्षा में प्रथम आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हूँ। 18. कान पर जूं तक ना रेंगना, कुछ भी असर ना पड़ना। मैंने अमन को लाख समझाया पर उसके कान पर जूं तक ना रेंगी। 19.
कानों कान खबर ना होना, बिल्कुल पता न लगना। सौरभ कब विदेश चला गया, किसी को कानों कान खबर ना हुई। 20 काम तमाम करना, मार डालना। डाकुओं ने 6 ग्रामीणों का काम तमाम कर दिया। 21 खाक छानना, मारा मारा फिरना। कुछ काम न मिलने के कारण दीपक खाक छानता फिर रहा है। 22 खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। 23 गुड़ गोबर करना, बने बनाए काम को बिगाड़ना। अच्छा भला कार्यक्रम चल रहा था, अचानक वर्षा ने गुड़ गोबर कर दिया। 24 घी के दिए जलाना, ज्यादा खुशी मनाना। श्री राम के अयोध्या वापस आने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। 25 घड़ों पानी पड़ना, शर्मिंदा होना। परीक्षा में नकल करते पकड़े जाने पर मोहन पर घड़ों पानी पड़ गया। 26 चंपत होना, भाग जाना। नौकर चोरी करके चंपत हो गया। 27 4 चांद लगाना, प्रतिष्ठा बढ़ना। अंतरिक्ष में सफल परीक्षण करने से भारत की प्रतिष्ठा में 4 चांद लग। 28 चिकना घड़ा, कुछ भी असर ना होना। सुरेश किसी की भी बात नहीं समझता, वह तो चिकना घड़ा है। 29 छक्के छुड़ाना, पूरी तरह हराना। भारत ने युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। 30 टस से मस ना होना, पीछे ना हटना। वह अपने निर्णय से जरा भी टस से मस ना हुआ। 31 टका सा जवाब देना, साफ इनकार करना। मैं किशोर से सहायता की उम्मीद कर रहा था, परंतु उसने टका सा जवाब दे दिया। 32 दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। पांडवों ने कौरवों की सेना के दांत खट्टे कर दिए। 33 दांतों तले अंगुली दबाना, हैरान होना। ताजमहल को देखकर विदेशी दांतों तले अंगुली दबाते हैं। 34 दाल में कुछ काला होना, कुछ गड़बड़ होना। अपराधी जिस तरह चुप्पी साधे हुए है, उससे लगता है कि दाल में कुछ काला है। 35 नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ाकर कहना। रीमा ने नमक मिर्च लगाकर मेरी शिकायत की। 36 नाकों चने चबवाना, बहुत परेशान करना। शिवाजी ने मुगलों को नाकों चने चबवा दिए थे। 37 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस को आते देखकर गुंडे 9-2-11 हो गए। 38 नानी याद आना, होश ठिकाने आना। निर्धनता में सभी को नानी याद आ जाती है। 39 पीठ दिखाना, मैदान छोड़कर भाग जाना। राजपूत युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाते थे। 40 पेट में चूहे दौड़ना, भूख लगना। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब तो मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। 41 फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना। परीक्षा में प्रथम आने का समाचार सुनकर मैं फूला नहीं समाया। 42 बाल बांका न होना, सुरक्षित रहना। इतनी बड़ी दुर्घटना होने पर भी अभिनव का बाल बांका न हुआ। 43 भीगी बिल्ली बनना, भय आदि के कारण डरकर रह जाना। प्रधानाचार्य के कक्षा में आते ही सारी कक्षा भीगी बिल्ली बन गई। 44 मुंह की खाना, पराजित होना। पाकिस्तान को युद्धों में भारत से मुंह की खानी पड़ी। 45 मुंह में पानी भराना, लालच पैदा होना। रिश्वत के 2000 रुपए देखकर क्लर्क के मुंह में पानी भराया। 46 मुंह ताकना, दूसरों पर निर्भर रहना। वीर पुरुष स्वयं परिश्रम करते हैं, किसी का मुंह नहीं ताकते।
47 रंगा सियार, धूर्त, संजय का कोई विश्वास नहीं, वह तो रंगा सियार है। 48 लहू का घूंट पीकर रह जाना, मजबूरी के कारण गुस्से को रोक लेना। मालिक के अपमानजनक शब्दों को सुनकर शंकर लहू का घूंट पीकर रह गया। 49 लाल पीला होना, क्रोधित होना, अपने ऊपर झूठा आरोप लगता देखकर साहिल लाल पीला हो गया। 50 लोहा लेना, लोहा लेना, मुकाबला करना, राणा प्रताप ने मुगलों से लोहा लिया। 51 हवा से बातें करना, बहुत तेज भागना, शताब्दी एक्सप्रेस तो हवा से बातें करती है। 52 हाथ साफ करना, वस्तु चुरा लेना, चोर ने सबके सामने ही माल पर हाथ साफ कर दिया। 53 हाथ पैर मारना, बहुत प्रयत्न करना, नदी में बहते मनुष्य ने बचने के लिए बहुत हाथ पैर मारे पर डूब ही गया। 54 हाथ मलना, पछताना, पहले तो मस्त घूमते रहे, फिर अब फेल होने पर क्यों हाथ मल रहे हो। लोकोक्तियां। लोकोक्ति शब्द लोक जमा उक्ति दो शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है लोक जीवन में प्रसिद्ध उक्ति। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। ये लोक अनुभव से बनती हैं। ये एक पूरा वाक्य होती है। ये मुहावरे की भांति अपना मूल अर्थ नहीं छोड़ती। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाली लोगों द्वारा कही गई उक्ति लोकोक्ति कहलाती है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, चिराग तले अंधेरा, ऊंट के मुंह में जीरा। सभी चित्रों के नीचे लिखी लोकोक्तियां अपने अर्थ प्रकट करती हैं। प्रत्येक लोकोक्ति का अर्थ बिना किसी सहायता के हम समझ जाते हैं। कुछ प्रचलित लोकोक्तियां। 1 अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। श्याम बातें तो ऐसी करता है जैसे हर विषय का ज्ञान हो, वास्तव में उसे किसी विषय का भी पूरा ज्ञान नहीं। अधजल गगरी छलकत जाए। 2 अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, समय निकल जाने पर पछताने से क्या लाभ। सारा साल तुमने पुस्तकें खोलकर नहीं देखी, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। 3 आम के आम गुठलियों के दाम, दुगना लाभ, वॉशिंग मशीन के खरीदने पर लॉटरी में फ्रिज मुफ्त में मिल गया। आम के आम गुठलियों के दाम। 4 ऊंची दुकान फीका पकवान, केवल ऊपरी दिखावा करना। हलवाई की दुकान का बड़ा नाम था, जब मिठाई घटिया निकली तो कहना पड़ा ऊंची दुकान फीका पकवान। 5 घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट के कारण भेद खोलना। पुत्र की सूचना पर सेठ घनश्याम पर छापा पड़ गया, घर का भेदी लंका
6. जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्तिशाली की विजय होती है। गुंडों ने बलपूर्वक घरों पर अधिकार कर लिया था। जिसकी लाठी उसकी भैंस। 7. जल में रहकर मगर से बैर। किसी के आश्रय में रहकर उससे शत्रुता मोल लेना। जो भारत में रहकर विदेशों का गुणगान करते हैं, उनके लिए कहावत है कि जल में रहकर मगर से बैर। 8. थोथा चना बाजे घना। कमजोर होकर बलवान का दिखावा करना। गजेंद्र ने अभी 10वीं की परीक्षा पास की है और आलोचना अपने बड़े बड़े गुरुजनों की करता है। थोथा चना बाजे घना। 9. दूध का दूध पानी का पानी। सच और झूठ का ठीक फैसला। सरपंच ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिखाया। असली दोषी मंगू को ही दंड मिला। 10. दूर के ढोल सुहावने। कुछ चीजें दूर से ही अच्छी लगती हैं। उनके मसूरी वाले बंगले की बहुत प्रशंसा सुनते थे, किंतु वहां दुर्गंध के मारे तंग आकर हमारे मुख से निकल ही गया। दूर के ढोल सुहावने। 11. ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कारण के नष्ट होने पर कार्य न होना। सारा दिन लड़के आमों के लिए पत्थर मारते रहते थे। हमने आंगन में से आम का वृक्ष ही कटवा दिया। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। 12. नाच न जाने आंगन टेढ़ा। काम करना नहीं आना और बहाने बनाना। जब रविंद्र ने कहा कि कोई गीत सुनाइए, तो सुनील बोला, आज मूड नहीं है। सच है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। 13. बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न भीख। बिना मांगे अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, मांगने पर साधारण भी नहीं मिलती। मजदूरों ने मांगों के लिए हड़ताल कर दी, पर उन्हें क्या मिला? इनसे तो बैंक कर्मचारी अच्छे रहे, उनका भत्ता बढ़ा दिया गया। बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न भीख। 14. मान न मान मैं तेरा मेहमान। जबरदस्ती किसी का मेहमान बनना। एक अमेरिकन कहने लगा, मैं 1 मास आपके पास रहकर आपके रहन सहन का अध्ययन करूंगा। मैंने मन में कहा, अजब आदमी है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। 15. मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि मन पवित्र है तो घर ही तीर्थ है। भैया, रामेश्वर जाकर क्या करोगे? घर पर ही ईश स्तुति करो। मन चंगा तो कटौती में गंगा। 16. दोनों हाथों में लड्डू दोनों ओर लाभ। महेंद्र को इधर उच्च पद मिल रहा था और उधर अमेरिका से वजीफा। उसके तो दोनों हाथों में लड्डू थे। 17. नया 9 दिन पुराना 100 दिन। नई वस्तुओं का विश्वास नहीं होता, पुरानी वस्तु टिकाऊ होती है। अनूप का विश्वास है कि इस कंप्यूटर से तो पहला ही अच्छा था। नया 9 दिन पुराना 100 दिन। 18. मुंह में राम राम बगल में छुरी। ऊपर से मीठी बातें और भीतर से शत्रुता। बेईमान नेता प्रकाशी लाल के बारे में सब जानते हैं। मुंह में राम राम बगल में छुरी है। 19. लातों के भूत बातों से नहीं मानते, शरारती समझाने से वश में नहीं आते। सलीम बड़ा शरारती है। उसके अब्बा उसे प्यार से समझाना चाहते हैं, वे नहीं जानते कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 20. सहज पके जो मीठा होए। धीरे धीरे किए जाने वाला कार्य स्थायी फलदायक होता है। रामदया का विचार था कि भूमि का सुधार धीरे धीरे और शांतिपूर्वक होता है, क्योंकि सहज पके जो मीठा होए। 21. सांप मरे न लाठी टूटे, हानि भी ना हो और काम भी बन जाए। घनश्याम को उसकी दुष्टता का ऐसा मजा चखाओ कि बदनाम भी ना हो और उसे दंड भी मिल जाए। बस यही समझो कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। 22. जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा कार्य वैसा परिणाम। बुरी आदतें डालोगे तो तुम्हें ही उनका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जानते नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। 23. जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। जो डींग मारते हैं वे प्रायः काम नहीं कर सकते। वीरेंद्र सदा कहा करता था कि दौड़ में नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा,
पर वह 5वें स्थान पर रहा। जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। 24 9 नगद न 13 उधार। अधिक मूल्य पर उधार बेचने से कम मूल्य पर नकद बेचना अच्छा है। सभी दुकानदार कम दामों में भी नकद बेचना पसंद करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं 9 नगद न 13 उधार। 25 डूबते को तिनके का सहारा। मुसीबत में थोड़ी सहायता भी बहुत होती है। घर में एक पैसा भी नहीं है, कृपया 100 रुपए ही उधार दे दीजिए। डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। आओ दोहराएं। मुहावरे वाक्यांश होते हैं। जब कोई वाक्यांश अपना शाब्दिक अर्थ छोड़कर लाक्षणिक अर्थ प्रकट करता है, तब वह मुहावरा कहलाता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बनती है। लोकोक्ति शब्द लोक जमा उक्ति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है लोगों द्वारा कही गई उक्ति। लोकोक्ति को कहावत भी कहा जाता है। मुहावरा वाक्य में कहीं भी आ सकता है, किंतु लोकोक्ति का प्रयोग वाक्य के अंत में स्वतंत्र रूप से किया जाता है।